Hey guys, welcome to this counseling session. I will try my best to provide you quality counseling, so watch this till end. फ्रेंड्स, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको क्वालिटी काउंसलिंग दे पाऊँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कंटेंट्स। सो फ्रेंड्स, आई डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 13 पार्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, पर्सनैलिटी। सेकंड, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ 5 lobes. थर्ड, ब्रेन lobes and their functions. फोर्थ, ATD degree and learning sensitivity. फिफ्थ, fingerprint analysis. सिक्स्थ, brain dominance. सेवन्थ, multiple intelligence. एट्थ, quotient. नाइन्थ, acquiring methods. 10th, learning styles. 11th, extra activities graph. 12th, career options. 13th, career graph. तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन 13 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, योर पर्सनैलिटी। डॉक्टर विलियम मोल्टन मोस्टन, जो कि साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजर हैं, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर्स और ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ पर रिसर्च करके डिस्क प्रोफाइल तैयार की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट थे डोमिनेंट, सेकंड थे इन्फ्लुएंशियल, थर्ड थे स्टडी और फोर्थ थे कॉम्प्लिएंट। और डोमिनेंट में हम रख सकते हैं ईगल को, इन्फ्लुएंशियल में हम रख सकते हैं पीकॉक को, स्टडी में हम रख सकते हैं डव को और कॉम्प्लिएंट में हम रख सकते हैं आउल को। तो डिस्कस करते हैं ईगल, जिसको हम डोमिनेंट पर्सनैलिटी कहते हैं। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं होते। ये टारगेट सेंट्रिक होते हैं, यानी कि इनको अपने टारगेट से ही मतलब होता है। ये विजनरी होते हैं, यानी कि ये ख्याली होते हैं। ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ये माहौल के हिसाब से चेंज नहीं होते। ये बोल्ड होते हैं, ये ढीठ होते हैं। ये अग्रेसिव होते हैं, मीन्स ये गुस्से वाले होते हैं। ये रिजिड होते हैं, यानी कि इनका नेचर सख्त होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि जो भी इनके दिल में आए, जो भी इनके मन में आए, ये बोल देते हैं, सोचते नहीं बोलने से पहले। ये ब्लंट होते हैं, यानी उल्टा चलने वाले, यानी कि जो इन्हें कहा जाता है उससे उल्टा करते हैं। ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इनको अपने गोल से ही मतलब होता है। ये सेल्फ स्टार्टर होते हैं, यानी कि ये खुद से ही मोटिवेट होकर काम करते हैं, इन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कॉन्फिडेंट होते हैं। ये कंट्रोलर होते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्से पर, अपने बिहेवियर पर। ये डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि ये दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं। ये बोर्न लीडर्स होते हैं। ये पैदाइशी लीडर्स होते हैं। ये एम्बिशियस होते हैं, यानी कि ये हैप्पी होते हैं। ये खुश रहने वाले इंसान होते हैं। ये इंचार्ज होते हैं, जैसे कि लीडर टाइप कैटेगरी में ये पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो है पीकॉक, यानी इन्फ्लुएंशियल। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, यानी कि जो भी कुछ ये करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। पर ये कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि इन्हें माहौल के हिसाब से ढलना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी ये माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। मे बी टॉकेटिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हैं। पीपल ओरिएंटेड फ्रेंडली, यानी कि ये लोगों में मिक्सअप होने वाले इंसान होते हैं। डिफेंसिव, यानी कि प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका। लिमिटेड रिस्क टेकर, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम लेते हैं ये। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। नीड स्पोर्ट टू परफॉर्म, नीड अ गाइड, इनको कोई स्पोर्ट चाहिए होता है, कोई गाइड चाहिए होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अटेंशन सीकर, ये टेंशन लेने वाले इंसान होते हैं, इनको चाहिए होता है कि लोग इन पर ध्यान दें। पार्टी लवर, ये पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। लव टू बी नोटिस्ड, इन्हें पसंद होता है कि लोग इनको नोटिस करें। लव कॉम्प्लीमेंट्स, लोग इनकी तारीफ़ करें, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। शोई बिहेवियर, यानी कि ये शो ऑफ करने वाले इंसान होते हैं। मे लैक इन टाइम मैनेजमेंट, पर ये टाइम मैनेजमेंट में टाइम को मैनेज करने में कभी कभी गलती कर देते हैं, यानी कि टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है आउल, यानी कि कॉम्प्लिएंट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इनका एनालिटिक बिहेवियर होता है, यानी कि कैलकुलेटिव बिहेवियर होता है। ये कैलकुलेटिव रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि रिस्क लेते हैं पर पूरा कैलकुलेशन करके। फोकस ऑन डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स पर फोकस करते हैं, चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं करते, डिटेल में जाते हैं, चीज़ों के डीप में जाते हैं।
इन्वेस्टिगेटिव नेचर होता है, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों है। प्रोसेस ओरिएंटेड यानी कि ये प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। रूल मेकर, ये रूल्स बनाने वाले होते हैं। कॉम्प्लिएंट यानी कि ऑब्जर्वेंट, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ये। ड्यूल थिंकिंग प्रोसेस, इनका थिंकिंग प्रोसेस ड्यूल होता है, यानी कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों में कि मैं ये करूँ या ये करूँ। टेक्स लॉन्गर टाइम इन टेकिंग डिसीजंस, ये डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। परफेक्शनिस्ट, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं हर काम में। प्रॉब्लम सॉल्वर, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने में इनकी मास्टरी होती है। स्लो टू रिएक्ट, यानी कि किसी भी काम में रिएक्ट करने में ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। क्यूरियस, पर ये जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। वाई एंड हाउ फैक्टर, इनमें वाई एंड हाउ फैक्टर होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों होती है। एक्सट्रीम प्लानर, यानी कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लान करके करते हैं। फोकस ऑन डूइंग जॉब राइट रैदर देन डूइंग राइट जॉब, यानी कि इनका फोकस होता है कि ये जॉब को ही, काम को ही सही तरीके से करें, ना कि सही काम को करें। मे हैव कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, हो सकता है कि इनका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। फोर्थ पर्सनैलिटी डव यानी स्टडी, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ये इजी गोइंग होते हैं, यानी कि केयरलेस होते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यानी कि ये रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। हाई लर्निंग एबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने में, पढ़ाई करने में बहुत अच्छे होते हैं। स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल, यानी कि माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। नीड एनकरेजमेंट, यानी कि इनको मोटिवेशन चाहिए होता है, एनकरेजमेंट चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। टीम प्लेयर, यानी कि अगर ये टीम में खेलें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि इन्हें कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, ये कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेटिव होते हैं, इनका नेचर होता है कि ये साथ मिलकर काम करें। पेशेंट काम, यानी कि शांत नेचर के होते हैं। हार्ड वर्कर, यानी कि इनका नेचर होता है हार्ड वर्किंग। स्पोर्टिव, यानी कि दूसरों को सपोर्ट करते हैं। सेंसिटिव, यानी कि ये संवेदनशील होते हैं। लॉयल, यानी कि ये फेथफुल होते हैं। पीपल ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यानी कि लोगों में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। योर पर्सनैलिटी, अब फ्रेंड्स आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। जो मैंने 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस की हैं उनमें से आपकी कोई एक पर्सनैलिटी होगी। और फ्रेंड्स ये पर्सनैलिटी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी। प्राइमरी पर्सनैलिटी होती है कंफर्ट जोन में, जैसे कि हम घर में हैं तो अपनी कंफर्ट जोन में हैं, तो हम घर में कैसे बिहेव करते हैं वो हमारी अलग पर्सनैलिटी में काउंट होती है। और सेकेंडरी पर्सनैलिटी आउट ऑफ कंफर्ट जोन, यानी कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें अपने प्रिंसिपल के आगे, अपने टीचर के आगे या अपने बॉस के आगे अलग तरीके से बिहेव करना होता है, तो वो हमारा अलग बिहेवियर होता है, तो उसमें वो होती है सेकेंडरी पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स अब जो आपकी TMIT रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि आपकी प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी दी होगी। इस रिपोर्ट में प्राइमरी पर्सनैलिटी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी सेम है, पर आपकी दोनों पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं।